कक्षा 10वीं के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को मैं विषय हिंदी का महत्वपूर्ण सेट पेपर भी कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। दूसरा प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक। आत्मकथ्य के कवि है जयशंकर प्रसाद। दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, इसका आंसर रहेगा कहानी। चलिए तो आप यहाँ से प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न, पर परशुराम में डेडेस की भुजाएं काटे थे सहस्त्रबाहु की। कविता के रचिता विधान को डेडेस कहते हैं छंद। प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं दो। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेस है रेखाचित्र। समास के डेडेस प्रकार होते हैं छः। गंगटोक या गंतोक का अर्थ डेडेस है पहाड़। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, सूर के पद, इसकी जोड़ी रहेगी भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा, रस, नगर पालिका का कार्य, सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर, इसकी जोड़ी रहेगी राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद में है आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। देहाती दुनिया, इसकी जोड़ी रहेगी पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, तो ये थी हमारी जोड़ी जो कि मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ से देखिए कि कवि किसका स्वप्न देखकर, ठीक है, जाग गया, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? ठीक है, आप इस प्रश्न का भी आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में है मुहावरा क्या है, लिखिए। तो देखिए, जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वहाँ मुहावरा बन जाता है। ठीक है, तो ये मुहावरे की परिभाषा। इसके बाद में संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। छठा प्रश्न है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ चावल साफ कर रही थी। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, यहाँ पे सत्य सत्य जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए, तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कि नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। 2-2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे? और आत्मकथा सुनने के संदर्भ में सभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए यहाँ से आप प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि स्क्रीनशॉट में आपको पूरा प्रश्न आ जाए। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे ये अथवा है आपका 20वें का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, इसमें एक गद्यांश, इसको अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ये अथवा है, उसके नीचे उसी के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, इसमें है 51 पत्र टीसी का। और क्वेश्चन नंबर 23 में है एक निबंध, एक रूपरेखा सहित निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।